मलिक है और मैं अनंतनाग की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे जी ताइक्वांडो सीखने आती हूँ आके मस्जिद के पास। वो मेरे कोच है और मैंने आज तक बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है और मैंने 3 नेशनल्स खेले हैं जिनमें मुझे 3 में गोल्ड थे। एक मैंने जम्मू में खेला था 2017 में, एक मैंने हरियाणा में खेला था 2018 में और एक मैंने खेला था श्रीनगर में 2019 में शायद, और तीनों में मुझे गोल्ड थे। पर मुझे आए थे और भी मुझे नेशनल्स तब 6th क्लास में पढ़ती थी 2016 में। तब मैं इस एकेडमी में आई, तब हम स्टेडियम में प्रैक्टिस किया करते थे। हम हमेशा दूसरी जगह जाते हैं प्रैक्टिस करने। हमें कोई परमानेंटली जगह कोई नहीं है हमारे पास, और जब हमारे पास कोई जगह नहीं होती है हमें आगे से अपने घर में प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ ऑक्सफोर्ड में प्रैक्टिस 2016 से इस एकेडमी में हूँ और 2016 से ये गेम खेल रही हूँ। और मुश्किलात में बहुत सारी चीज़ों से होती है, जैसे हमें कोई जगह नहीं है परमानेंटली, कोई हमारे पास जगह नहीं है। हम इधर से उधर करते हैं, उधर से इधर, हमें कोई जगह नहीं है। तो ये मेरी क्लासमेट थी, उसी ने मुझे इस गेम के बारे में बोला। उसके बाद उसने मुझे इस एकेडमी में लाया। पहले मुझे ये गेम पसंद नहीं थी, मगर खेलते खेलते फिर मुझे अच्छा लगा। घर वालों ने मुझे बचपन से ही अलो किया है इस गेम में। तो और क्या मेरे पेरेंट्स से मुझे बचपन से ही सपोर्ट किया। उनको पता है ये गेम अच्छी है, उनको सारा पता है इस गेम के बारे में, और उनको पता है मैं कभी गलत नहीं करूँगी। और इस जो ये गेम है उससे हम मतलब गलत चीज़ों से दूर रहते हैं। हमें गलत चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है। जब हम अपना पूरा टाइम गेम में देंगे, पढ़ाई में देंगे, तो हमें गलत चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो जो आजकल की लड़कियाँ हैं वो बहुत कमज़ोर होती है, उनको कोई कुछ बोलता है वो वापस बोल भी नहीं पाती है। तो इसीलिए मैं उनको बोलूँगी कि ये इस एकेडमी में आए और खूब सीखे, और ताकि वो मतलब अच्छी तरह खुद का सेल्फ डिफेंस कर पाए। 6 तक मैं किसी गेम में इन्वॉल्व नहीं थी। 6 तक मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता था और मैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा थी 6 तक। 6 के बाद जब इस एकेडमी में आई, मेरा पूरा टाइम इसी के साथ गया। मैंने सोशल मीडिया मैं उसमें बिल्कुल टाइम नहीं देती हूँ जब से मैं इस एकेडमी में आई हूँ। और इस एकेडमी से मुझे बहुत कुछ मिला है। मैं आज बहुत अच्छा खेलती हूँ इस एकेडमी की वजह से, क्योंकि जो मेरे सर हैं आकिब सर, उन्हें मुझे बहुत सिखाया है और मैं उनकी बहुत खुशगुज़ार हूँ। और मैं सबको बोलूँगी कि वो यहाँ खेलने आए। और लोगों में से सिर्फ मुझे पेरेंट्स से ही सपोर्ट किया है। और जब मैं कभी ऐसे ही यूनिफॉर्म लगा के निकलती थी तो लोग देख रहे होते थे और हंस रहे होते थे कि अब हो गया इनका स्टार्ट ये गेम खेलने के लिए। तो लोगों का यही गंदा बिहेवियर है हमेशा। मुझे घर वालों ने इसलिए अलो किया क्योंकि जो मेरे पापा थे वो भी बचपन में मार्शल आर्ट्स में थे, तो उनको शौक़ था पहले से, इसीलिए मुझे भी उनने अलो किया। और जो बाकी लोग हैं उनको बोलते हैं कि लड़की बाहर नहीं जाती है, खेलते नहीं है, तो यही लोगों का रिएक्शन रहता है हर रोज़। मगर मेरा उनके लिए यही जवाब है कि हमें खेलना चाहिए। बाहर बोलते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां सिर्फ बर्तन मांजने के लिए होती है, मगर आज मैंने उनको दिखाया कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। मैंने 3 नेशनल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने 3 नेशनल खेले और तीनों में गोल्ड था मुझे। और ऐसे ही मैंने अपने स्टेट और अपने माँ बाप दोनों का नाम रोशन किया। उन लोगों की मेरी ये मैसेज रहेगी कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उनका जो दिमाग है वो बहुत नेगेटिव है। तो मैं उनको बोलूँगी कि अपना दिमाग अच्छा करे, पॉजिटिव रखे हमेशा, और अपनी बहन बेटियों उनको भी भेजे ताकि वो अपना खुद सेल्फ डिफेंस कर सके। तो मेरे घर वालों का मेरे साथ हमेशा वो मुझे सपोर्ट करते हैं। उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आजकल यहाँ के जो यूथ है उनके जो पेरेंट्स है वो ज़्यादातर कोई भी अपनी लड़की को ऐसे बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो गेम के लिए वो कभी अलो नहीं करते। लड़के तो खेलते हैं मगर लड़कियों को कोई अलो नहीं करता है। तो मेरे पेरेंट्स से मैं अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। वो दूसरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि उन्होंने मुझे अलो किया इस गेम के लिए, घर से बाहर निकलने दिया। मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरी मैसेज है कि उन लोगों के लिए कि हम सिर्फ पढ़ाई हमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें अपना बॉडी मेंटेनेंस, हमें अपना सब कुछ देखना होता है, हमें अपना हेल्थ देखना होता है। और ये हेल्थ के लिए ये गेम बहुत ज़रूरी है। हमें एक्सरसाइज करना चाहिए रोज़, और इस गेम में हमारा एक्सरसाइज रहता ही है जिससे हमारी बॉडी बहुत फिट रहती है। मैं जब से, अब लोग बोलते हैं कि जब ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह में लगते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, मगर ये मैं बहुत गलत ये समझती हूँ। क्योंकि जब मैं इस गेम में नहीं थी, मैं सच में बहुत फ़ोन के साथ, आजकल के बच्चे वो फ़ोन के साथ लगे होते हैं। इस फ़ोन से निकलने के लिए उनको इस एकेडमी में आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो घर से नहीं निकलते। आजकल सारे इंडोर में रह के गेम्स खेलते हैं, फ़ोन में गेम्स खेलते हैं, सारे फ़ोन की दुनिया हो चुकी है। मैं उनको बोलूँगी कि बाहर निकले, बाहर की दुनिया देखें और ये गेम्स
में इन्वॉल्व हो जाए। उन घर वालों को लगता है कि जब लड़कियां घर से बाहर निकलती है तो ख़राब होती है, मगर उनको नहीं पता है उनकी बेटियां घर पे रह के कितना कुछ कर सकती है। तो मैं उनको बोलूँगी कि आप अपनी बेटियों को हमेशा उनके साथ रहिए, उनको इस एकेडमी में भेजिए ताकि वो कोई भी गेम में आप उनको इन्वॉल्व करें ताकि वो आप लोगों का नाम रोशन करें। सब कुछ नहीं होती है। जब कोविड स्टार्ट हुआ तो बहुत वही हमने प्रैक्टिस नहीं की। फिर हम सब ने हमारे कोच को बोला कि हमें प्रैक्टिस करनी है, तो हमें कोई जगह नहीं थी क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कोई ऐसे मतलब गैदरिंग करना ये सब कोई करने नहीं देता था। तो जो हमें कोई जगह भी नहीं थी, जो हमारे कोच है आकिब सर, उन्होंने हमें अपने घर पे जगह दी। उनकी फैमिली ने भी हमें जगह दी। हमें ऑक्सफोर्ड स्कूल पहले मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे यहाँ पे फ़ीमेल इंचार्ज भी थी, फ़ीमेल कोच, उन्हें भी मुझे सिखाया है। तो यहाँ पे बहुत सारे कोच रहे हैं। फ़ीमेल के लिए अलग कोच होती है, तो मेल के लिए अलग कोच होते हैं। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प किया बचपन से। जब मैंने पहला नेशनल खेला तो तब मुझे कुछ नहीं है, मतलब तब मैं नई आई थी, मुझे कुछ महीने ही हुए थे। मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊँगी, मगर मुझे आगे से बहुत ये दिया है, तो इसीलिए मैंने वो नेशनल खेला। मुझे बहुत डर था, मगर उन्होंने मुझे हौसला दिया। तब जाके मैंने नेशनल खेला, और नेशनल खेलने के बाद जब मुझे गोल्ड मेडल आया वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंट था। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो बाकियों को भी बोलते थे कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनकी बेटियाँ, उनको भी बोलते थे कि इस गेम में जाए या किसी भी गेम में जाए। उस टाइम जब ये हुआ कि मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्हें मुझे बिना कुछ सवाल किए उन्हें मुझे भेजा नेशनल के लिए। और जब नेशनल के लिए मैं गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई उनको देख के, मगर फिर मुझे आकिब सर ने हौसला दिया, बहुत हौसला दिया उन्होंने मुझे, तब जाके मैं कुछ कर पाई। ये गेम से लोगों को ज़्यादातर सबको लगता है कि लड़कियां ख़राब होती है या हमारा जो यूथ है वो ख़राब हो रहा है, मगर मैं उनको बोलूँगी कि इस क्या कोई भी गेम है उनसे उनका यूथ ख़राब नहीं होता है, बल्कि हम अपने जो अनंतनाग है वो इंडिया के बाकी स्टेट से बहुत पीछे है, श्रीनगर से भी पीछे है। तो मैं बोलूँगी कि मतलब अपनी बच्चों को गेम्स में इन्वॉल्व करके अनंतनाग को हम आगे लाए ताकि पूरा इंडिया अनंतनाग को जानने लगे। हाँ, यहाँ पे सच में बहुत प्लेटफॉर्म की कमी है, मतलब सारी गेम्स यहाँ पे नहीं है। जैसे बैडमिंटन, बहुत सारी गेम्स यहाँ पे नहीं है। अब होते हैं, पेरेंट्स भी अलो करते हैं, जो यूथ है उनकी आजकल की वो भी बहुत इंटरेस्टेड है, मगर यहाँ पे सच में प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत सारी गेम्स जो उनको खेलनी होती है वो इधर नहीं है। मैं बोलूँगी कि हमें सच में कोई इंडोर स्टेडियम नहीं है, हमें कोई जगह भी नहीं है अच्छी तरह। तो मैं बोलूँगी कि हमें इंडोर स्टेडियम मिलना चाहिए, यहाँ पे भी इंडोर स्टेडियम का कंस्ट्रक्ट किया जाए। मैं सबों को ये बोलूँगी कि अपने फ़ोन वाली दुनिया से निकले और उनको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, नॉट ओनली गेम्स, मगर जिस चीज़ में भी उनको स्टिचिंग हो, कुछ हो, जिसमें भी इंटरेस्ट है वो बाहर निकले और अपना हुनर बाहर निकाले ताकि पूरे दुनिया को पता चले कि हम अनंतनाग वाले भी